फिर काम खत्म कर दो बोलो। हाँ खत्म कर दो भाई बोलो। पॉइंट किल। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्लिप शो दिस लड़का सर वो वहाँ से निकल रहा था तुम्हारे उसमें फंस गया। मेरे कपड़े फाड़ कर और मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेजर जनरल लेवल का ऑफिसर है, 5 ब्रिगेडियर्स हैं, 131 कर्नल्स हैं, 188 के करीब मेजर और कैप्टन्स हैं। जो शाइनिंग इंडिया का जो इमेज था वो अब नहीं रहा। भारत कश्मीरियों को कीमियाई हथियारों से जला रहा है। दाइश के 5 कैंप चला रहा है। मकबूजा आबादी के गांव तबाह कर रहा है। पाकिस्तान ने मोदी सरकार के चेहरे से निकाब उलट दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की पामाली के दस्तावेजी सबूत दुनिया के सामने रख दिए। भारतीय काबिज फौज ने जाली मुकाबले में कश्मीरियों को शहीद करके 8000 से ज्यादा नामालूम इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया। 3800 से ज्यादा खवातीन का तकद्दुस पामाल कर दिया। 15000 से ज्यादा कश्मीरियों को पैलेट गन से जख्मी कर दिया। 30,000 अफराद पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए। जंगी जराइम में सिर्फ सिपाही ही नहीं, भारतीय फौज के अफसरान भी मुलव्विस हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के 6 काले कानून किसी भी शख्स को दहशतगर्द करार दे सकते हैं। शाइनिंग इंडिया का इमेज खत्म हो गया। पे कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, इसको तो दबाओ। इंसानी हकूक पे हिंदुस्तान से हमारी बहुत बिजनेस है, तो इस वास्ते जो मर्जी हिंदुस्तान करे हमने कुछ नहीं कहना। दिस मीन्स दैट देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स बाय दीज वेस्टर्न स्टेट्स। विफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन का पॉलिसी पेपर मौजूद है कि किसी इलाके का गैर कानूनी इल्हाक कबूल नहीं किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का बयान कहाँ है? भारत के खिलाफ पाबंदियां कहाँ हैं? पाकिस्तान और भारत के लिए मग़रबी ममालिक का दोहरा मयार क्यों है? मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि यूरोप में भारत की हिमायत याफ्ता डिसइंफॉर्मेशन लैब 15 साल से काम कर रही थी, उसे पहले बेनकाब क्यों नहीं किया गया? मोईद यूसुफ ने पाकिस्तान की तरफ से दुनिया के सामने रखे गए सबूत को सैयद अली गिलानी के लिए खिराज अकीदत करार दे दिया। रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं दुनिया के सामने बैठ के ये ना बताऊं कि मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ पूरी रीजन के खिलाफ क्या था। अगर आप आजकल इंडियन मीडिया देखें तो लगता है दिल्ली इज फॉलन। पाकिस्तान विल कंटिन्यू प्रेजेंटिंग एविडेंस दैट विल शो व्हाट द रियल इंडिया इज। मोदी पंजशेर की मनगढ़ंत कहानियां चला रहा है। भारतीय मीडिया झूठ उगल रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अमन और इस्तेहकाम है। दुनिया से अपील करते हैं कि अफगानिस्तान के अकाउंट बहाल किए जाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में फिरका वाराना फजा बनाई जा रही है जिसमें गैर मुल्की हाथ है। ऑपोजिशन वाले इलेक्शन मुहिम पर हैं, पीटीआई के खिलाफ नहीं। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के 36 उम्मीदवार कामयाब, 36 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। नून लीग की 20, पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें। दिन भर पोलिंग के अमल में सियासी जमातों और वोटर्स के रवायती रंग नजर आए। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के फैसल कैंट में पोलिंग स्टेशन दौरे की वीडियो शेयर। अली ज़ैदी को हल्का बदल करने के अहकाम जारी कर दिए। अली ज़ैदी ने कहा कि वो वोट डालने गए थे, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित हो जाए तो इस्तीफा दे देंगे। अली ज़ैदी के नेशनल स्टेडियम के पास पोलिंग स्टेशन आमद पर मुखालिफ कारकुनों ने नारेबाजी की। दर्दों की जमात है, इनका सबसे बड़ा लीडर मुल्क तोड़ने वाला दहशतगर्द है। पहला डिक्टेटर इस मुल्क का, मुल्क तोड़ने वाला शख्स भुट्टो, जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं, नोट लेते हैं। दहशतगर्दों के कहने से भुट्टो साहब की शान फर्जी पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका जो अंदाज मुझे नजर आ रहा है वो पिछली पुरानी एनकेम जैसा अंदाज नजर आ रहा है। एक वार्ड में कल रात को पानी दिया है पीपल्स पार्टी ने। अरे भाई तो 13 साल से क्यों नहीं दिया? लोगों को जो है वो मजबूर बना दो कि यार हमारे साथ चलोगे तो पानी मिलेगा। मुझे फुरन शेख जमान से सर्टिफिकेट नहीं लेना, मुझे हाफिज नईम रहमान से वसीम अख्तर से सर्टिफिकेट नहीं लेना।
ये न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में एमकेएम के वसीम अख्तर की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद, कहा इन्होंने पूरा सिंध तबाह किया, ये इस काबिल नहीं कि इनसे बात ही की जाए। जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात से न भागे। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान ने कहा पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में कुछ नहीं किया, लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के किसी बड़े बाबू की वीडियो इनके पास आ गई है। पीपल्स पार्टी के सईद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इनका हमला सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। हमें फौरन शेर जमान, हाफिज नईम रहमान और वसीम अख्तर से सर्टिफिकेट नहीं लेना। पीपल्स पार्टी को माजी के मुकाबले में ज्यादा वोट मिले। मुल्क बढ़ेगा, कोई व्हील चेयर पर आया, किसी ने लाठी को सहारा बनाया। बिनाई से महरूम अफराद भी वोट कास्ट करने पहुंचे। 80 साल बुजुर्ग खातून दूसरी मंजिल पर सीढ़ियां चढ़कर वोट कास्ट करके आईं। वोटर्स को लुभाने के लिए उम्मीदवारों ने भी खूब एहतमाम किया। लाहौर में एक उम्मीदवार ने 600 किलो चिकन कोरमा, 5000 नान तैयार कराए। कहीं बिरयानी से तवाज़ु की गई। गुजरावाला में गर्मा गर्म नाश्ते और लस्सी का बंदोबस्त किया गया। सरगोधा में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए वार्ड नंबर 9 के 2 पोलिंग स्टेशन कब्रिस्तान में बना दिए गए। वोटर्स की गहमा गहमी बरकरार। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सरकारी इमारत न होने के बायस 2 पोलिंग स्टेशन शामियाने लगाकर यहां बनाए गए। नौशहरा में जाली बैलेट पेपर तैयार करने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान से कंप्यूटर, प्रिंटर और जाली मोहरें बरामद। मुख्तलिफ शहरों में वोटिंग के दौरान सियासी पारा हाय। लाहौर के वार्ड नंबर 4 में नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारे। मुल्तान के एक पोलिंग स्टेशन की हदूद में वोटर्स की हाथापाई, पोलिंग का अमल आरजी तौर पर रोकना पड़ा। गुजरावाला की डीसी कॉलोनी में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा। कराची में फुरंगी कैंटोनमेंट की हदूद में पीटीआई अरकान पार्लिमान फहीम खान और राजा अजहर के दौरान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस देने का मुतालबा। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से पकड़े गए 2 जाली पोलिंग एजेंट्स पुलिस ने तहवील में ले लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से काफ लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए आबी ज़खायत मोहन सलाही की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुल्क में पानी की तरसील के निज़ाम और सिंध में पानी की किल्लत के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी पर फर्दर जुर्म के लिए 29 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। आसिफ जरदारी की मुबैना फंड्समैन इश्तहारी करार। मुश्ताक अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। जायदाद जब्तगी की कार्रवाई भी शुरू करने का हुक्म। ठप्पा माफिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज कर रहा है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज बताएं उनके पास शफाफ इलेक्शन के लिए क्या तजावीज हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की अपोजिशन पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लिया। कहा इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज के जरिए ऐसा तासुर देता है जैसे इंतखाबी इस्लाहात के खिलाफ है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, हक़ी फैसले पार्लियामान ने करने हैं। अमरीकी हुकूमत ने 9/11 की FBI तहकीकात की पहली किस्त जारी कर दी। FBI को शुबा था कि 2 तैयारे हाईजैक करने वालों को सऊदी कौंसलेट ने एक ओहदेदार और एक सऊदी तालिब इल्म ने सफर और कयाम की सहूलत फराहम की। सऊदी हुकूमत पहले दिन से ऐसे इल्जामात की तरदीद करती रही है। सऊदी तालिब इल्म उमर बायोमी पर FBI को शुबा था कि वो सऊदी खुफिया एजेंट है। 16 सफ़ात की डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की पहली किस्त में सऊदी हुकूमत के 9/11 में मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। वाशिंगटन में सऊदी सिफारत खाने ने डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की पहली किस्त पर फौरी तबसरे से गुरेज किया है।
जिला तोड़गर के गांव में आसमानी बिजली गिरने और शदीद बारिश के बायस 2 मकानात तोड़े तले दब गए। 8 खवातीन और बच्चियों समेत 12 अफराद जाँ बहक, खातून और 3 बच्चे जख्मी। वादी नीलम और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। नाला जागरा में तोगयानी, लैंड स्लाइडिंग के बायस 8 मकान ट्रैफिक के लिए बंद। मालाकंड शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। दरिया स्वात में बारिशों के बायस तोगयानी। लाहौर में 3 दिन में 350 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कहना में रूही नाले में शिगाफ पड़ गया। पानी गांव में दाखिल, लोग जान बचाने छतों पर चढ़ गए। वासा हुकाम के मुताबिक शहर के सारे अंडरपासेस और नशेबी इलाके क्लियर हैं। कराची में अगले हफ्ते मौसम गर्म रहने की पेशगोई। 14 से 16 सितंबर के दौरान दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक जाने, समुद्री हवाएं मुअत्तल रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना का फैलाव कम न हो सका। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड। पंजाब में मजमूई शरह 6.5% रही। मुल्तान में 76% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज। मुल्क भर में मुसलसल दूसरे रोज कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 6% से कम। 3153 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। फैसलाबाद में तलाशी के बहाने कार सवार लड़की और लड़के को रोककर लड़की से बदसलूकी और नाजेबा हरकतें करने के इल्जाम में 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़के का कहना है कि वो अपनी कजिन के साथ शादी की तकरीब से वापस घर जा रहा था। रास्ते में पुलिस एहलकारों ने 2 घंटे रोके रखा। एक पुलिस एहलकार ने लड़की से नाजेबा हरकत की। लाहौर के इलाके सांबा में किराए के तनाजे पर 4 अफराद का खातून पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून का कहना है कि क्वार्टर भतीजे से किराए पर लिया। भतीजे के इमा पर 4 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अफगान बच्चों ने अमेरिका की छोड़ी गई बस से बंद गाड़ी को झूला बना लिया। बारियां लगा ली, दरवाजा तोड़कर अंदर भी जा बैठे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर के यौम शहादत पर कौम का सलाम। ISPR के मुताबिक मेजर राजा अजीज भट्टी ने लाहौर पर दुश्मन के हमले को कामयाबी से पसपा किया। मेजर राजा अजीज भट्टी के इक़दामात और मिसाली क़यादत ने भारतीय अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया। मेजर राजा अजीज भट्टी की बहादुरी वतन के दिफा के आज़म को तक़वीत देती है। मशहूर ब्रॉडकास्टर और कॉलम निगार अजीम सरवर 78 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए लातादाद हर दिल अजीज प्रोग्राम्स की मेजबानी की। उनकी नमाज जनाजा पीर को बाद नमाज ज़ोहर नूर मस्जिद ब्लॉक 16 गुलशन इकबाल में होगी। मीडिया पर कदगन और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुल्क भर के सहाफियों का एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया। शुरका का कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास तक धरने पर बैठे रहेंगे। धरने से पहले शुरका ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आने वाले अहमदाबाद प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफियों को पुलिस ने रोक लिया। एहतजाज के बाद सहाफियों को जाने की इजाजत मिल गई। मुजव्वजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ नारे लगाए। फ्रीडम एक्शन कमेटी के सरबराह और सीनियर सहाफी अफजल भट्ट ने कहा कि सदर ममलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के खिताब तक पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल सहाफियों के हुकूक और मीडिया की आजादी के खिलाफ करार दे दिया। बिल के खिलाफ हर सतह पर मुजाहिमत का ऐलान। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का PFUJ से इजहार यकजहती। कहा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मौजूदा दौर हुकूमत में आजादी इजहार राय को मजीद दबाएगा। मीडिया
ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف صحافتی تنظیموں کے احتجاجی مظاہرے میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUIFA کے نمائندے اور اراکین قومی اسمبلی کی شرکت۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ احتجاج میں برابر کے شریک ہیں۔ پوری دنیا میں صحافت آزاد سے آزاد تر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ایسے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں کہ کس طرح صحافت کو کنٹرول کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر نے کہا کہ ہم PMDA کے قانون کو نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں، اس کی مخالفت جاری رکھیں گے۔ شازیہ مری نے کہا کہ PMDA کے ذریعے حکومت ایک اندھیرا لانا چاہتی ہے۔ نون لیگ کی مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت اس قانون سے صحافت نہیں بلکہ صحافیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی کے سیکرٹری اطلاعات کیسر شریف نے کہا ہے کہ PTI حکومت میں میڈیا پر دباؤ اور پابندیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ گلگت بلتستان میں واقع مشکل ترین پہاڑ راکا پوشی پر ایک پاکستانی سمیت 3 کوہ پیماؤں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر ہنزا پہنچا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ہنزا نے کہا کہ کوہ پیماؤں سے رابطہ ہے، وہ خیریت سے ہیں۔ 6900 میٹر کی بلندی تک ہیلی کاپٹر کا پہنچنا مشکل ہے۔ کوہ پیماؤں سے کہا ہے کہ وہ کچھ نیچے آئیں۔ گزشتہ روز ایک پاکستانی اور 2 چیک ریپبلک کے کوہ پیما پھنس گئے تھے۔ 1.5 کلومیٹر کی جہانگیر روڈ پر لگے کروڑوں روپے ایک بارش میں بہ گئے۔ گہرے گڑھوں میں بھرا بارش کا پانی کیچڑ کی دلدل بن گیا۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے جہانگیر روڈ کا سفر ادھر ڈوبے ادھر نکلے کی عملی تصویر بن گیا۔ بڑی گاڑیاں بھی گڑھوں میں پھنس کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ برطانیہ کے 18 سالہ ٹینس پلیئر ایما راڈوکانو نے کینیڈا کی لیلا فرنینڈس کو ہرا کر US اوپن کا ٹائٹل جیت لیا۔ راڈوکانو گرینڈ سلام ٹینس ٹورنامنٹ میں بطور کوالیفائر ٹائٹل جیتنے والی پہلی پلیئر بن گئی۔ برطانیہ کے لیے 44 سال بعد میجر ٹائٹل جیتنے والی کھلاڑی کا بھی اعزاز حاصل کر لیا۔ پاکستان کی سرزمین پر 18 برس بعد نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے ایکشن کی تیاریاں۔ کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر مہمان ٹیم راولپنڈی میں پریکٹس کرے گی۔ نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر میٹ ہنری کا کہنا ہے کہ پاکستان آ کر انہیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سیریز کا بے صبری سے انتظار ہے، امید ہے کہ اچھا کھیل پیش کریں گے۔ یہ بھی کہا کہ بابر اعظم ورلڈ کلاس پلیئر ہیں، پاکستان کے پاس اور بھی تجربے کار کھلاڑی ہیں۔ اماد وسیم کو دیر سے بلانے اور حفیظ کو جلدی بلانے تب وضاحتی بیان سامنے آ گیا۔ محمد حفیظ کے معاملے میں کوئی جانبداری نہیں برتی۔ ترجمان نے کہا کہ کیریبین لیگ کھیلنے والے اماد وسیم کی طرح حفیظ کو بھی 16 تاریخ تک اجازت دی تھی۔ حفیظ سے شاید رابطہ نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے حفیظ کو 12 ستمبر اور اماد وسیم کو 16 ستمبر کی ہدایت کی گئی تھی۔ To look to take two, they're going to have to take a chance now. Oh, dog. Oh, the dog is the ball. Oh, here we go. Now that is... It's brilliant. Now there we go. The dog has stopped play. ویمن کرکٹ میچ کے دوران کتے کی گراؤنڈ میں انٹری، گیند لے کر بھاگ گیا۔ فیلڈرز پیچھے پیچھے، منہ میں گیند دبائے کتا آگے آگے، فیلڈرز کو چکما دیتے ادھر سے ادھر بھاگتے کتے نے آخرکار بیٹر کے پاس پہنچ کر گیند چھوڑ دی۔ یہ دلچسپ صورتحال آل آئرلینڈ T20 کپ میں 2 مقامی ٹیمز کے درمیان میچ کے دوران پیش آئی۔ Play going on, drills it in and it turned in and they finally have the equalizer. اسپینش فٹ بال لیگ لالیگا میں لیوانٹے اور رائل ویکانو کے درمیان میچ 1-1 سے برابر ہو گیا۔ لالیگا کے میچز GL سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔